Hi, today we are going to analyze quicksort algorithm. So in quicksort algorithm, what we have seen that there is an array and we are passing start value and end value in that quicksort function. So if start is less than end, so we perform partitioning. तो पार्टीशनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं? ए स्टार्ट एंड, फर्स्ट एरे के स्टार्ट और एंड वैल्यू को हमने पास किया, उसके बाद जो पिवट वैल्यू से पार्टीशनिंग परफॉर्म हुई, फिर उसके सब पार्ट्स को फिर पार्टीशनिंग में हमने कॉल करके परफॉर्म किया उसमें पार्टीशनिंग वैल्यू, और पिवट की करेक्ट इंडेक्सिंग हमने गेन की. तो एनालिसिस में ये देखते हैं, लेट्स टेक एन एरे असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, एनालिसिस में अगर हमने फर्स्ट, अगर मान लो असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं. तो अगर पार्टीशनिंग कॉल होगी, ये एक एरे है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो इस एरे में अगर हम पार्टीशनिंग कॉल करेंगे तो हम पास क्या करेंगे? ए 0 और एंड 5. ठीक है, और अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है तो हमें क्या सर्च करना है कि 6 से जो लेसर होगा हम उसे सब पार्टीशन करेंगे. ठीक है, तो ये अगर पिवट वैल्यू है, इसको हमने पिवट वैल्यू लिया, इसको इससे कंपैरिजन किया. पार्टीशनिंग का एल्गोरिथम में हमने यही किया है कि आई की वैल्यू स्टार्ट की है, उसको कंपैरिजन किया है और उसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं एंड -1 से, और इंडेक्स एज्यूम करते हैं स्टार्ट को. तो आई की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे. यहां हमने इंडेक्सिंग पी इंडेक्स एज्यूम किया इसको, दैट इज स्टार्ट वैल्यू, और पिवट को हमने ए इन पिवट स्टार्ट किया था. तो हम कंपैरिजन करेंगे कि पिवट इज लेस देन ए ऑफ आई. तो 1 से कंपैरिजन किया तो ये फाइंड किया कि 1 इज ऑलरेडी लेसर देन 6. ठीक है, तो 1 इज ऑलरेडी लेसर देन 6. तो हम क्या करेंगे? 6 को, अगर हमें लेसर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्वैप परफॉर्म करेंगे. तो 6 इज ग्रेटर देन 1. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है तो अब ये क्या कहते हैं, सॉर्ट 6 को फिर 2 से कंपैरिजन करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से. तो ये फाइंड किया कि 6 जो है सबसे ग्रेटर है, तो इसलिए हम जो है इसमें कहीं भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करेंगे. फिर ये सब एलिमेंट्स क्रिएट होंगे कि अब 5 को आप पिवट वैल्यू लो, ये इसकी इंडेक्सिंग करेक्ट है. अब सब पार्टीशनिंग में 5 पिवट वैल्यू लोगे, फिर इसको आप चेक करोगे तो ये भी इसकी इंडेक्सिंग करेक्ट होगी. फिर ऐसे ही 1 to 4 की सब प्रॉब्लम मिलेंगे, सब पार्टीशनिंग. तो इसमें में क्या फाइंड होता है कि जब इसका जो इक्वेशन है टी ऑफ एन को टी ऑफ एन -1 तक हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और हमने फर्स्ट किस टाइम लिया? बिग ओ ऑफ एन पार्टीशनिंग के लिए. तो ये पार्टीशनिंग एल्गोरिथम के लिए है, बिग ओ ऑफ एन हम पार्टीशनिंग कर रहे हैं. तो और ये आपका क्या है कि सब प्रॉब्लम जो उससे हमने क्रिएट की है, सब पार्टीशनिंग n-1, फिर अगेन जो वी टी ऑफ एन लिया उसका n-1. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके इक्विवेलेंट बिग ओ नोटेशन क्या होगा? n². तो वर्स्ट केस में आपका ये n² होगा. सिमिलरली अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और आप इसमें क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म करेंगे तो 1 6 से कंपैरिजन हुआ तो 1 इज लेसर देन 6, तो 1 इधर आ जाएगा और 6 आपका मूव करेगा 5 4 3 2 6. फिर सब प्रॉब्लम में आपका इसी तरीके से क्रिएट होगा. तो इसमें भी आपका इक्वेशन बनेगा Tn ऑफ Tn-1 प्लस बिग ओ ऑफ एन, दैट इज इक्विवेलेंट टू बिग ओ ऑफ n². तो बेस्ट केस क्या होता है? बेस्ट केस क्विक सॉर्ट में ये होता है कि पिवट वैल्यू मिड में आ जाए.
पिवट वैल्यू आपने कंपैरिजन किया और वो पार्टीशनिंग इस तरीके से करे कि टी ऑफ एन है, तो नेक्स्ट आपका टी एन बाई 2 में पार्टीशनिंग परफॉर्म हो जाए। तो बेस्ट केस की इक्वेशन क्या होगी, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी टी ऑफ एन बाई 2, टी ऑफ एन बाई 2, तो 2 टी ऑफ एन बाई 2 प्लस बिगो ऑफ एन। तो ये बेस्ट केस की इक्वेशन है। तो इसकी इक्विवेलेंट बिगो नोटेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका बेस्ट होगा ओमेगा एन लॉग एन। So this is quick sort algorithm analysis.